क्लास 10 एक ऐसा साल जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा एकेडमिक बेस कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम अभी अभी क्लास 10 में आए हो तो ये वीडियो तुम्हारे ही लिए और तुम्हारे लिए फुल गाइड बनने वाला है। और एक बात याद रखना, अगर क्लास 10 में टॉप करना है तो ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात बता देती हूँ कि अभी इंटरनेट पे जितने भी वीडियोस है कंपैरेटिवली हर एक वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला वीडियो रहने वाला है, क्योंकि इस वाली वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि स्मार्ट स्टडी कैसे करेंगे, सब्जेक्ट वाइज कैसे सिलेबस देखेंगे, दूसरी बात डेली रूटीन कैसे बनाएंगे, हर एक चीज जो भी इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 10 के लिए, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसको भी क्लास 10 का टॉपर बनना है उसने ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना है। और एक चीज नीचे जाके कमेंट में फटाफट लिख दो कि आई एम रेडी टू विन क्लास 10। क्या लिखना है वापस बता रही हूँ, आई एम रेडी टू विन क्लास 10। अभी से अफर्मेशन स्टार्ट कर दो। फटाफट से वीडियो के पास बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक चीज को कैसे टैकल करेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात आती है दैट इज नो योर सिलेबस। आपका सिलेबस क्या है, कैसा है, ये चीज आपको देख के रखनी। हमारा जो स्टेट बोर्ड का सिलेबस है ये बहुत ज्यादा सिंपल है। हमें पहले देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि साइंस में आपको याद रखना है कि 3 चीजें आती है। पहली आती है फिजिक्स, फिर आता है केम और फिर आता है बायो। फिजिक्स, केम, बायो, ये 3 चीजें आपको साइंस में मिलेंगी। आपको क्या करना है, हर चीज के लिए एक अलग नोटबुक बना लेनी है और अलग नोट्स बनाने हैं। दूसरी चीज आपको आने वाली है दैट इज मैथ्स। ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स माने जाते हैं, ठीक है। मैथ्स में क्या क्या आने वाला है दैट इज अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये 2 चीजें आने वाली है। ज्योमेट्री कंपैरेटिवली बच्चों को थोड़ा ज्यादा हार्ड लगता है क्योंकि उसमें फॉर्मूले ज्यादा रहते हैं। तो अभी से क्या करना है आपको, एक लेसन के फॉर्मूलेस जो है वो अलग नोटबुक पे लिखते चलने हैं, जिससे वो क्या आपकी बन जाएगी फॉर्मूला शीट। तीसरी चीज अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे इंग्लिश की, ठीक है। अब इंग्लिश में क्या क्या होता है, तो इंग्लिश में आएगा लिटरेचर, ठीक है, जिसमें लेसन वगैरह सब आता है आपका। अब लेसन कहाँ से देखने हैं, तो देखो मैं इंग्लिश की सीरीज बना रही हूँ, सारे लेसन अपलोड कर रही हूँ स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में। 5-5 लेसन में 5-5 मिनट में लेसन खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो वो वाली जो प्लेलिस्ट है मैं यहाँ पे ऊपर टैग करके दे देती हूँ, वो वाली प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, ठीक है। उसके बाद लिटरेचर के बाद हम आएंगे राइटिंग स्किल्स पर। राइटिंग स्किल्स में क्या आता है दीदी, राइटिंग स्किल्स में आता है दैट इज आपका लेटर राइटिंग, आपका पोयम, लेटर राइटिंग आता है, सॉरी पोयम नहीं आती है, लेटर राइटिंग आता है। उसके बाद आता है रिपोर्ट राइटिंग आता है। ऐसे जो चीजें आती है ये सब आती है आपके राइटिंग स्किल में। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगी दैट इज आएगी ग्रामर, ठीक है। ये याद रखना है, ग्रामर हमें करना पड़ेगा। ग्रामर के वीडियोज अगर आप बोलते होंगे तो मैं फटाफट से उसके भी एक शॉर्ट वीडियोज डालना स्टार्ट कर दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज एसएस क्या है, सोशल स्टडीज, एसएसटी में हमें क्या मिलने वाला है, हिस्ट्री, हमें मिलेगा सिविक्स और हमें मिलेगा जियोग्राफी। हमें ये सारी चीजें मिलेंगे। हिस्ट्री के हमारे पास होंगे 9 लेसन, सिविक्स के हमारे पास होंगे 4 से 5 लेसन और ज्योग्राफी में होंगे 9 लेसन। यहाँ पे भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का भी वैसा ही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री मिला के 10 लेसन रहेंगे और बायो के 10 लेसन रहेंगे। ये सारे आपका ब्रेकडाउन हो गया। तो आपको क्या करना है, पहली चीज आपका सिलेबस जान लेना है कि भाई ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में ये मेन सब्जेक्ट्स है, इसमें भी ऐसा टूटे वाला है थोड़ा। उसके बाद आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने लेसन है, कौन से लेसन आपके लिए इजी है, कौन से लेसन आपके लिए हार्ड है, किस चीज की आपको ज्यादा तैयारी करनी है, किस चीज की आपको कम तैयारी करनी है। ये पूरा फॉर्मूला शीट बना लो। आप बोलोगे दीदी और 2 सब्जेक्ट्स बाकी है, आई नो। 5th सब्जेक्ट आएगा दैट इज आपका मराठी। अब मराठी में देखो जो लेसन्स होते हैं आई गेस आप सबको समझते होंगे। अगर नहीं समझते होंगे तो मुझे कमेंट्स बता देना है, मैं मराठी की भी प्लेलिस्ट बना लूंगी और आपके लिए अपलोड कर लूंगी। उसमें भी राइटिंग स्किल्स आता है, उसमें भी ग्रामर आता है। राइटिंग स्किल एंड ग्रामर के वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं, तो आराम से याद रख लेना। और 6th चीज आएगी दैट इज हिंदी अदरवाइज संस्कृत। तो देखो हिंदी और संस्कृत ये 2 सब्जेक्ट्स होते हैं, दोनों में से आप कौन सा चूज कर रहे हो उसका सिलेबस आपको जान लेना है। उसमें भी यही होने वाला है, लिटरेचर, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर। ये लैंग्वेजेस में यही 3 चीजें होती है, लिटरेचर, राइटिंग स्किल, ग्रामर। और मैं तीनों लैंग्वेजेस के, 4 लैंग्वेज सब्जेक्ट के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी और संस्कृत, इन 4 लैंग्वेज सब्जेक्ट के आपको लेसन्स भी सिखाने वाली हूँ, ग्रामर भी सिखाने वाली हूँ, राइटिंग स्किल्स भी सिखाने वाली हूँ। तो टेंशन की बात है नहीं, ठीक है। ये वाली चीज यहाँ पर होती है खत्म। अब एक एक्स्ट्रा चीज मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। एक एक्स्ट्रा टिप मैं आपको दे देती हूँ। एक्स्ट्रा टिप क्या है दीदी, एक्स्ट्रा टिप ये है कि ये जो 2 सब्जेक्ट्स है साइंस एंड मैथ्स, जिसे हम कंसिडर करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इन 2 सब्जेक्ट को अगर आपको टॉप करना है और इन 2 सब्जेक्ट्स में अगर आपको सबसे आगे निकलना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी टेक्स्ट बुक होगी, ठीक है, टेक्स्ट बुक, उससे आपको पूरा एकदम परफेक्टली लर्न कर लेना है। हर एक चैप्टर परफेक्टली लर्न, यानी पता है नोट्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट, किसी भी और चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बस आपकी होगी टेक्स्ट बुक। अगर आपने टेक्स्ट बुक टैकल कर ली तो समझ लो आपने 10th में टॉप मार लिया। 10th में ही क्या, 10th के बाद 11th आएगी, 10th के बाद 12th आएगी और फर्दर स्टडीज आएंगे। उस सब में अगर आप
जो टीचर टेक्स्ट बुक देती है, जो टेक्स्ट बुक आपके लिए आती है पब्लिशर से, अगर आप उसको टैकल कर लेते हो तो आप टॉपर बन जाते हो। ये टिप आपको कोई नहीं देने वाला है, क्योंकि सबको अपनी अपनी दुकान चलानी है, ठीक है। पर ये बात याद रखना कि आपको टेक्स्ट बुक्स लर्न करनी है, जिससे आपकी इजीली आप टॉप कर सकते हो। नेक्स्ट चीज हम लेते हैं दैट क्रिएट अ रियलिस्टिक टाइम टेबल। देखो अब लोग, चलो मैं एक बात आपको बताती हूँ। हम लोग क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, 7 बजे तक पढ़ूंगा, 7 से 7:30 स्कूल के लिए तैयार होऊंगा, 7:30 को स्कूल को जाऊंगा, 2 बजे आऊंगा। और फिर क्या हो जाता है, अगर हम 5 मिनट भी लेट होते हैं तो फिर हमारा एक्सक्यूज क्या हो जाता है, यार 6 बजे उठना था, अब तो 6:05 हो गए, अब मैं ना अगले दिन से पढ़ूंगा। ये टाइम टेबल नहीं चलेगा। अगर आपको 10th में टॉप करना है, अगर आपको 10th में खुद का सच्ची में बेस बहुत ज्यादा पक्का करना है, जिससे कि आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, तो आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अब व्हाट इज रियलिस्टिक टाइम टेबल? पहली चीज देखो, हम ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। हम मॉर्निंग की बात करेंगे। मॉर्निंग में स्कूल जाने से पहले, ठीक है, स्कूल जाने से पहले आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट निकालने हैं। अभी से आदत लगा लो, ठीक है। 1 जून से स्कूल स्टार्ट होंगे, तभी से आदत लगा लो। स्कूल जाने से पहले 30 मिनट निकालना है, और 30 मिनट में जो भी आपको सब्जेक्ट लग रहा है उस सब्जेक्ट की स्टडी कर लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इन 30 मिनट में आप क्या करना, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, ठीक है। जो भी फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स के, साइंस के, ये फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना, क्योंकि सुबह सुबह जो होता है दिमाग शांत होता है। अगर वैसे टाइम पे आप फॉर्मूलाज लर्न करते हो तो बात बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। उसके बाद स्कूल से आप आते हो, उसके बाद आफ्टरनून में, ठीक है, स्कूल से आओगे, ब्रेक ले लोगे। ब्रेक लेने के बाद जो आफ्टरनून का सेशन आपका बचता है, उस आफ्टरनून के सेशन में आपको क्या देना है, 1 आवर देना है। 1 आवर यानी कि 60 मिनट्स आपको देना है। इसमें आपको क्या करना है, आपको एक तो साइंस करना है, अदरवाइज अगर आप साइंस से बोर हो रहे हो तो आपको मैथ्स करना है, अगर मैथ्स से बोर हो रहे हो तो आपको साइंस करना है। पर 1 घंटा साइंस अदरवाइज मैथ्स, ये चीज को आपको देना है। उसके बाद अगर हम बात करें, दैट इज आफ्टरनून के बाद वापस आप ब्रेक लेना, ना बड़ा आराम से बैठना, नेटफ्लिक्स देखना, चिल करना। उसके बाद इवनिंग में, ठीक है, शाम को खाने से पहले खेल के आ जाओ, सब करके आ जाओ। फिर शाम को आराम से क्या करना है, वापस से 1 घंटा देना है। 1 घंटा देना है। आपको क्या करना है, इंग्लिश में आप रीडिंग वगैरह कर सकते हो, जिससे आपकी वोकैबुलरी वगैरह अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इंग्लिश कर लो, अदरवाइज एसएसटी कर लो, ठीक है, क्योंकि एसएसटी में लर्निंग बहुत ज्यादा होती है। इंग्लिश कर लो, अदरवाइज एसएसटी कर लो। फिर रात को, ठीक है, मैं रात लिख रही हूँ, ओके, मैं यहाँ पे नाइट लिख देती हूँ। रात को आपको क्या करना है बच्चा लोग, रात को आपको करना है दैट इज वापस 30 मिनट, सिर्फ 30 मिनट रिविजन। दिन में जो जो किया उस हर चीज का रिवीजन आपको करना है, दैट इज रात को। कितने घंटे की पढ़ाई बोल रही हूँ मैं, 1, 2 और ये 1, दैट इज 3 घंटे की पढ़ाई। पर वो हमने पूरे 24 आवर्स में ब्रेक डाउन कर लिया है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा इजी बनेगी। ये 3 घंटे की पढ़ाई अगर आप ये 3 घंटे की पढ़ाई अगर आप स्टार्टिंग से करते हो तो आप आराम से टॉपर बनते हो। और एक चीज बता दूं, एक टिप दे देती हूँ, दैट इज संडे को क्या करना है, संडे को रिलैक्स रहना है, पर पूरे हफ्ते हमने जो पढ़ा था उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेना है, ठीक है, एक बार उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट थिंग इज दैट इज स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। अब मैं ऐसे कोई स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स आपको बताऊंगी जिससे कि आपके लिए पढ़ाई बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, ठीक है। 4 बताऊंगी। पहली है पोमोडोरो। अब दीदी व्हाट इज पोमोडोरो, तो देखो इस पे मेरा वीडियो और शॉर्ट्स दोनों बने हैं, एक बार सर्च कर लेना। तभी भी एक बार शॉर्ट में बता दूं, आपको पोमोडोरो टेक्निक में क्या करना होता है, एक स्पैन में पढ़ाई करनी होती है, उसके बाद उसका स्पैन का आपको क्या करना होता है, ब्रेक लेना होता है। यानी कि अगर आप पढ़ रहे हो स्टडी फॉर 25 मिनट्स, 25 मिनट पढ़ो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, 5 मिनट्स ब्रेक। वापस 5 मिनट ब्रेक खत्म हुआ, चुपचाप उठो, वापस 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। ये होती है पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, इस पे अलग वीडियो बना लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चीज देखते हैं, दैट इज स्टिकी नोट्स, ठीक है। स्टिकी नोट्स खरीद लो, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, स्टिकी नोट्स खरीद लो। स्टिकी नोट्स पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के रखते जाओ और कहीं भी चिपका के रखो, फ्रिज पे चिपकाओ, कबर्ड्स पे चिपकाओ, आप जहाँ पे स्टडी टेबल है वहाँ पे चिपकाओ। यानी कि वो फॉर्मूलाज लिखो स्टिकी नोट्स पे, और जब भी आपकी उस पर नजर पड़ेगी आपको वो फॉर्मूला वापस रिवाइज होगा। ये स्टिकी नोट्स की दूसरी टेक्निक। तीसरी टेक्निक है दैट इज टीच योर सेल्फ। आप बोलोगे दीदी अगर मैं ही खुद को सिखाने लग जाऊंगा तो टीचर्स क्या करेगी, तो भाई देखो टीचर्स ने जो भी सिखाया है घर पे आओ, रिवाइज करो, वापस टेक्स्ट बुक में पढ़ो और वही चीज खुद को वापस से समझाओ। ये टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, आप ट्राई करना और फिर मुझे बताना। लास्ट चीज दैट इज माइंड मैप्स, अदरवाइज आप बोल सकते हो फ्लो चार्ट।
आप जब भी साइंस की पढ़ाई, आप जब भी एसएसटी की पढ़ाई कर रहे हो, ये दो सब्जेक्ट जो कि प्रॉपर थियोरी के होते हैं, लर्निंग के होते हैं, इन दो सब्जेक्ट को अगर आपको अच्छे से रट्टा करना है, अच्छे से याद रखना है, तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, दैट इज माइंड मैप, अदरवाइज फ्लो चार्ट। इनको आराम से लिख लेते जाओ, बना लेते जाओ, उससे चीजें बहुत इजीली याद रहती है। जिससे भी लर्निंग की प्रॉब्लम है, उन्होंने ये टेक्निक्स यूज करने चाहिए, जिससे कि उनकी लर्निंग की प्रॉब्लम पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट इज सब्जेक्ट वाइज स्टडी। अब सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट लेते हैं हम? चलो मैथ्स ले लेते हैं। मैथ्स का एक चीज याद रखना है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज से मैथ्स की जान होती है, ठीक है, फॉर्मूलाज से मैथ्स की जान होती है। फॉर्मूलाज और तो और आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि कम से कम, ठीक है, एटलीस्ट 30 मिनट आपको रोज मैथ्स रिवाइज करना है, एटलीस्ट 30 मिनट। 30 मिनट से ज्यादा आप कर सकते हो, पर कम से कम 30 मिनट। दूसरी चीज हम लेंगे दैट इज साइंस। साइंस में आपको याद रखना है कि आपको डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है, डायग्राम्स, ठीक है, डायग्राम्स बनाने हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो साइंस में, दैट इज फ्लो चार्ट बना सकते हो, जो कि मैंने आपको अभी भी कहा था। तीसरी चीज जो कि केमिस्ट्री की होती है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, वो वाली सारी चीजें आपको एक नोटबुक में लिख के रखनी है और बार बार उस नोटबुक को देखते रहना है। आपके सामने कहीं पेपर पे भी, चार्ट पेपर पे बना लो, स्टिक कर दो, जिससे कि वो रिवाइज होते रहेंगे। ओके, थर्ड चीज आती है दैट इज एसएसटी। एसएसटी की बात करते हैं। एसएसटी में देखो आपको डेट्स लर्न करनी पड़ती है, डेट्स हो गए, ठीक है, प्लेसेस हो गए कि कहाँ क्या हुआ था, कब क्या हुआ था, ये वाली चीजें याद करनी है। किससे याद कर सकोगे? फ्लो चार्ट से याद कर सकोगे, अदरवाइज माइंड मैप से इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट चीज हम बात करते हैं दैट इज इंग्लिश की। अब इंग्लिश में क्या करना है, इंग्लिश में आपको बार बार जो ग्रामर के रूल्स होते हैं, इंग्लिश में बाकी तो आपको कुछ नहीं करना होता है, ग्रामर और राइटिंग स्किल्स के जो भी रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बार बार रिवाइज करना होता है, रूल्स को रिवाइज करना, बस इतनी सिंपल सी चीज है सब्जेक्ट वाइज स्टडी में। ओके, नेक्स्ट चीज इज दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाओ। कोई भी चीज आप सीख रहे हो उसके नोट्स बनाओ, लिखते चलो। मुझे पता है टीचर्स देने वाले हैं, यूट्यूब से मिलेगा, चैट जीपीटी से मिलेगा, हर चीज से मिलेगा, पर खुद के नोट्स से खुद के ही होते हैं, खुद का दिमाग ये खुद का ही होता है। नोट्स बनाना स्टार्ट करो। कोई भी एक बड़ा सा चैप्टर है, एटलीस्ट ट्राई करना कि उसकी 2 पेज की समरी आप खुद से लिख पा रहे हो, ठीक है, उस चैप्टर में आपने क्या सीखा है, ये 2 पेज की समरी आप खुद से लिख पा रहे हो, ये ट्राई करना। दूसरी चीज फ्लो चार्ट्स बना के रखना, डायग्राम्स बना के रखना, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो नोट्स बनाना है, खुद से बनाना है, दोस्त को नहीं बोलना है कि चल मेरा नोट बना दे, नहीं, खुद से बनाना है। नेक्स्ट चीज दैट इज सेल्फ असेसमेंट। अब सेल्फ असेसमेंट क्या होता है, खुद की टेस्ट लो, ठीक है, टेस्ट योरसेल्फ। बाकी चीजों में टेस्ट करने को नहीं बोल रही हूँ, पढ़ाई का टेस्ट करने को बोल रही हूँ। पूरा हफ्ता अपने पढ़ाई की, पूरा वीक आपने पढ़ाई की, अब पूरे वीक की एक दिन संडे को बैठो और खुद की टेस्ट लो। कोई भी चैप्टर में से, कोई भी जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें से कोई भी टॉपिक निकालो और पूछो, भाई तुझे ये आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, वापस रिवाइज करो। सेल्फ असेसमेंट यानी कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, खुद ही खुद की रिवीजन ले रहे हो, खुद ही खुद की टेस्ट ले रहे हो। ये चीज आपको करनी है, वीकली करनी है, ठीक है, संडे टू संडे करते जाओ, संडे टू संडे खुद की टेस्ट लेते जाओ। उससे आपको समझेगा कि आप खुद के साथ कितना ट्रू हो, उससे आपको समझेगा कि आप पढ़ाई में कितना एक्सेल कर रहे हो, उसके साथ आपको समझेगा कि भाई जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो मुझको याद रह रहा है या नहीं रह रहा है, ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं दैट इज फाइनल टिप्स की। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्लास 10th एक मैराथन है। ऐसे नहीं है कि एक दिन ही आप बहुत ज्यादा भाग लोगे तो आप मैराथन जीतोगे, ऐसे तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो आपको रेगुलरली कंसिस्टेंटली थोड़ा 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 करते रहना है। सबसे पहली चीज, क्लास 10th इज नॉट अ मैराथन, आई मीन इज अ मैराथन। ये कोई ऐसी रेस नहीं कि एक ही दिन 4-5 घंटे पढ़ाई कर लोगे, क्लास 10th में ये टॉपर बनेगा, ये नहीं होने वाला है। हर दिन पढ़ाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज दैट इज स्ट्रेस तो आएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप दिन बर्बाद करोगे और फिर जैसे जैसे एग्जाम्स आपके नजदीक आएंगे वैसे वैसे स्ट्रेस तो आएगा, ठीक है। अगर दिन बर्बाद नहीं भी कर रहे हो तभी भी लगेगा कि यार कहीं ना कहीं पढ़ाई कम रह रही है, स्ट्रेस आएगा। पर आपको बस क्या करना है, आपको स्ट्रेस को ज्यादा दिमाग में नहीं चढ़ने देना है और चुपचाप पढ़ाई करना है। ये नहीं सोचते मैंने भाई मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, मुझे स्ट्रेस आ रहा है, ये नहीं करते ना। स्ट्रेस आ रहा है, बुक खोलो पढ़ाई करो, स्ट्रेस आ रहा है, बुक खोलो पढ़ाई करो, ये चीज याद रखो। थर्ड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। अब दीदी डिस्ट्रैक्शन कौन कौन थे? तो देखो, डिस्ट्रैक्शन यानी कि डिजिटल डिवाइसेस से दूर रहो, मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीजें होंगी उनका यूज लिमिटेड करो। काम कर रहे हो तो ठीक है, लेक्चर्स देख रहे हो तो ठीक है, पर अगर आप बिन काम का चैटिंग कर रहे हो, बिन काम का स्क्रोलिंग कर रहे हो तो ये चीजें लिमिटेड रखो। दूसरे डिस्ट्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है
थोड़ी सी कम कर दो, ठीक है। थोड़ी सी जो दोस्ती अच्छी रिश्तेदारी में बदल रही है उसको थोड़ा सा कम करो, ये वाले डिस्ट्रैक्शंस कम करो। याद रखो और याद रखो, 10th स्टैंडर्ड इज अ मैराथन, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड यू नीड टू बी रेगुलर। अगर एक दिन भी छूटा थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आएगा, रोज रेगुलरली पढ़ाई करो। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी आपको स्ट्रेस आता है, कुछ भी आपको लगता है, तो मुझे, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, दैट इज whatever_जूही, ठीक है। इस पर मैसेज कर देना, इस पर फॉलो कर लेना, हम यहाँ पर बातचीत करते जाएंगे, ओके। और तो और मैंने क्या बोला था, आपको कमेंट करना है आई एम रेडी टू विन क्लास 10। चलो मैंने लिखा है, आप लोग भी नीचे कमेंट्स में फटाफट लिखो। देखना है मुझे कितने ज्यादा बच्चे तैयार है क्लास 10 के टॉपर बनने के लिए। फटाफट से सब्सक्राइब करो, अपने सारे नमूनों को ये वीडियो शेयर करो और लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहो।